हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 4 हीट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का पता लगाने के लिए उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है और टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। थर्मामीटर के बारे में डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं, आपने अवश्य ही रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट टाइम हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में स्टडी किया था कि सॉलिड मटेरियल्स में से ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो प्रोसेस है उसको कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। कि एक आयरन या मेटल की कोई रोड ली थी हमने, उससे एक्टिविटी को समझा था कि वन एंड से सेकंड एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होना कंडक्शन प्रोसेस कहलाती है। आपको इस बात को याद रखना है कि सॉलिड मटेरियल्स में से हीट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसको कंडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। कंडक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट्स ओनली सॉलिड मटेरियल्स में हीट ट्रांसफ़र होती है, और जिन मटेरियल्स में से हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है उन मटेरियल्स को हीट का कंडक्टर कहा जाता है, एंड जिन मटेरियल में से हीट ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती उन्हें पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहा जाता है। आज हम स्टडी करेंगे वाटर एंड एयर में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज। लेट अस फाइंड आउट। की एक्टिविटी से हम इस बात को समझेंगे कि वाटर एंड एयर में हीट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसका क्या नेम है, किस तरह से वो होती है। Activity 4.8, take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate or at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. कि स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम फिगर 4.9 में देख सकते हैं। फिगर 4.8 में फिगर 4.9 में देख सकते हैं एक ट्रीपोड स्टैंड पर एक बीकर रखा हुआ है और उसके अंदर वाटर है। अब वाटर में से स्टूडेंट्स ये देखने के लिए कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, उसमें पोटाशियम का एक क्रिस्टल डाला गया है, क्रिस्टल ऑफ ए पोटासियम। ये देख सकते हैं फिगर में कि ये पोटासियम का क्रिस्टल इसे कंटेनर के अंदर डाला हुआ है, फ्लास्क बोला गया जिसे, और इस नीचे बर्नर लगाया गया है। जैसे हीट इसको ट्रांसफ़र होती है ये हमें ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आगे स्टूडेंट्स राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। फिगर 4.9, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। हॉट वाटर राइजेज अप। कि हॉट वाटर क्या होता है, राइजेज अप, ऊपर की तरफ जाता है। कि जहाँ फ्लेम लगी हुई है वहाँ बर्नर की जो फ्लेम है वहाँ का वाटर सबसे पहले हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाटर सबसे पहले हॉट होना स्टार्ट हुआ। अब जब ये वाटर हॉट हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ राइज अप करेगा। The cold water from the sides moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rises. कि साइड का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आएगा, कि हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, और साइड में जो कोल्ड वाटर था वो इस तरह से नीचे आएगा और वो भी हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट वाटर हॉट हो जाता है और वो एक टाइम पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। कि यह प्रोसेस स्टूडेंट्स तब तक चलती रहती है जब तक कंप्लीट वाटर हॉट ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज ए कन्वेक्शन।
सो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रोसेस का नेम याद रखना है कि लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस कन्वेक्शन है। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, कि एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, आपने स्मोक को देखा होगा कि वो किस डायरेक्शन में जाता है स्टूडेंट्स। यस, अप डायरेक्शन में। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, के ऊपर की तरफ जाएगा। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन द टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, कि स्टूडेंट्स जैसे ही एयर हॉट होती है कि उसे जो वाटर हॉट का जो सोर्स मिलेगा तब वह ऊपर की तरफ राइज होगी। इसीलिए स्मोक भी हॉट होने की वजह से ऊपर की तरफ जाता है और साइड की जो एयर है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी से इसे और अच्छे से समझ पाएंगे कि हॉट एयर ऊपर किस तरह से जा रही है। लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबोव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। फिगर 4.10, डू योर हैंड्स फील इक्वल हॉट? इफ नॉट, विच हैंड फील्स होटर एंड वाई? इसके लिए स्टूडेंट्स फिगर 4.10 में जैसा एक कैंडल को बंद करते दिखा गया है और हमने अपने एक हैंड को इस के साइड में रखा हुआ है और एक हैंड को इस कैंडल के ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ही रखना है, नहीं तो हमारा हैंड हर्ट हो सकता है। तब हम क्या फील करेंगे, क्या हमारे दोनों हैंड्स को जो साइड में है वो और जो कैंडल के ऊपर है वो, क्या वो सेम हॉट हो जाएंगे? नो। कौन सा हैंड ज़्यादा हॉट होगा स्टूडेंट्स, साइड वाला या ऊपर वाला? यस, ऊपर वाला हैंड ज़्यादा हॉट हो जाएगा, क्योंकि कैंडल की फ्लेम के ऊपर की जो एयर है वो बर्न हुई, वो हॉट हुई, वो ऊपर की तरफ जाएगी। साइड वाला हैंड हमारा ज़्यादा हॉट नहीं होगा, उसे इतनी हॉटनेस महसूस नहीं होगी। आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं, बट बी केयरफुल स्टूडेंट्स, कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्नड, कि हमें कैंडल फ्लेम से अपने हैंड की जो डिस्टेंस है वो सेफ बनाए रखनी है। कैंडल फ्लेम के ठीक ऊपर अपना हैंड नहीं रख देना है, नहीं तो हमारा हैंड बर्नट हो सकता है। इसलिए अगर एक्टिविटी करो तो बड़े ध्यान से करना। नोटिस दैट, तो इस तरह से हमने फिगर 4.10 में क्या समझा स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर, कि एयर में भी कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है। सो स्टूडेंट्स, लिक्विड में एंड गैसेस में कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है। एंड सॉलिड में स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पढ़ा था सॉलिड में कैस प्रोसेस से, यस, कंडक्शन प्रोसेस। Notice that towards the top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot. On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. कि जो कन्वेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है अप, ऊपर की तरफ, इसलिए ऊपर वाले हैंड को हॉटनेस महसूस होगी, साइड वाले हैंड को हॉटनेस महसूस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रिवाइज कर लेना और आगे चैप्टर को ज़रूर रीड करना ताकि नेक्स्ट टाइम हमें बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।